ये टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। चौबे सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे, फिर टीचमेंट पे इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडेंस, फीस सब ऑटोमेट कर दिया। अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचमेंट कर लेता है। और ये मैं हूं, अभी शुरू किया है, पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल प्रमोशन को लेकर के, प्रमोट होने को लेकर के आजकल काफ़ी सारी अपडेट्स आ रही हैं। ऐसे में दोस्तों हमने देखा है कि आप में से जितने मैक्सिमम स्टूडेंट के मन में ये डाउट है कि अगर हमें प्रमोट किया जाएगा तो हमें किस बेस पे प्रमोट किया जाएगा, और जब हम प्रमोट होंगे तो हमें मार्क्स कितना दिया जाए। यानी कि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब आप प्रमोट हो जाएंगे तो आपको किस बेसिस पे मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों जो प्रमोशन को लेकर के है वो अगले हफ्ते तक जो है कि फैसला आने वाला है। यानी कि दोस्तों एक हफ्ते में रिपोर्ट जो है कि कमेटी, जो कि 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, वो रिपोर्ट अपना सरकार को देने वाली है। यानी कि दोस्तों एक हफ्ते के बाद प्रमोशन को लेकर के जो है कि क्लियर और फाइनल रिपोर्ट आएगी। और दोस्तों जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो हम आपको इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डे नाइट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों जैसे ही कोई अपडेट आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको उसकी मिल सके। दोस्तों अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मन में डाउट ये है कि प्रमोट होने के बाद हमें मार्क्स किस बेसिस पे दिए जाएंगे। यानी कि दोस्तों जैसा कि हमने देखा था, काफ़ी लोगों ने हमसे सवाल पूछा भी था, और जहाँ तक दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी के मन में ये डाउट ज़रूर होगा। दोस्तों आइए हम इसको पढ़ के आपको बताते हैं कि आज की अपडेट क्या है, और आपके मार्किंग स्कीम को लेकर के, यानी कि आपका मार्कशीट कैसे बनेगा, आपको नंबर कैसे दिए जाएंगे, उसको लेकर दोस्तों क्या कुछ अपडेट है इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। कमेटी से 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है। यानी कि दोस्तों 1 वीक में, यानी कि 1 हफ्ते में आप सभी को प्रमोशन की जो कंफर्म न्यूज़ मिल जाएगी। यानी कि दोस्तों कंफर्मेशन 1 हफ्ते में हो जाएगा कि आपको प्रमोट होना है कि नहीं होना है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जैसा कि अगर आप देखें कि बड़ी समस्या वार्षिक परीक्षाओं को लेकर है, क्योंकि इसमें मूल्यांकन की कोई अन्य पद्धति नहीं है, जबकि सेमेस्टर प्रणाली में तो पूर्व में हो चुकी 1-2 सेमेस्टर की परीक्षाओं में प्रदर्शन के आधार पर छात्रों को प्रोन्नत करने का फैसला किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों जिस भी कोर्स में जो है कि एनुअल एग्ज़ाम होता है, यानी कि जैसे कि आप जानते हैं कि काफ़ी सारे जो कोर्सेस हैं, BA, BSc, BCom वगैरह, कुछ जो दोस्तों प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनमें मैक्सिमम जो है कि एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं। दोस्तों मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपके कॉलेज में एनुअल एग्ज़ाम होता है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे अगर आप UG के हों या फिर PG के हों। PG में तो आपका सेमेस्टर वाइज होता है, लेकिन अगर आप UG यानी कि अगर आप मान लीजिए BSc AG किसी का होगा, या फिर BCom में भी कुछ कॉलेज में सेमेस्टर वाइज चलते हैं। तो दोस्तों अगर सेमेस्टर आपका चल रहा है तो यहाँ पे बात ये की जा रही है कि वो सेमेस्टर, यानी कि अगर आपका 1 सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो चुका है तो उसी के बेस पे आपको अगले सेमेस्टर में मार्क्स दे दिए जाएंगे। वहीं दोस्तों सबसे बड़ी समस्या उनको है जिनके कॉलेज में जो है कि एनुअल एग्ज़ाम, यानी कि दोस्तों आपके कॉलेज में मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी दोस्तों कोर्स में एनुअल एग्ज़ाम होता है, तो उसमें प्रॉब्लम यहाँ पे बताई गई है। हालांकि दोस्तों 1 हफ्ते में तो कंफर्म हो ही जाएगा कि आपको किस बेसिस पे मार्क्स मिलने हैं। आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि पिछले साल, यानी कि पिछले साल UGC की गाइडलाइंस क्या थी, और पिछले साल किस बेस पे स्टूडेंट को प्रमोट किया गया था। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पिछले साल का, यानी कि जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल भी कोविड आया था, और कोविड महामारी के चलते पिछले साल भी एग्ज़ाम्स नहीं हुए थे। यानी कि दोस्तों पिछले साल की UGC की गाइडलाइंस क्या है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। और दोस्तों उम्मीद है कि जैसे पिछले साल स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया था, इस साल भी इसी के बेस पे प्रमोट किया जाएगा। हालांकि दोस्तों ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, हम आपको फिर से बता देना चाहते हैं 1 हफ्ते के बाद ही कोई कंफर्म अपडेट आएगी। लेकिन दोस्तों जैसे ही कोई कंफर्म अपडेट आएगी हम आपको वीडियो के थ्रू ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। तो अगर आप डे नाइट स्टडी चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। अब हम दोस्तों यहाँ पे आपको बताते हैं कि क्या कुछ इसमें लिखा हुआ है, और पिछले साल किस बेस पे छात्रों को, यानी कि स्टूडेंट को
प्रमोट किया गया। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको 3 पॉइंट्स में इसको समझाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं बताता हूँ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए, यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं दोस्तों, तो मान लीजिए अगर आपके कॉलेज में एनुअल एग्ज़ाम होता है तो आपको फर्स्ट ईयर में केवल प्रमोट किया जाएगा, और सेकेंड यानी कि जब आप सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम देंगे तो जो सेकेंड ईयर में आपके मार्क्स आएंगे उन्हीं के दोस्तों बेस पे आपको फर्स्ट ईयर में भी मार्क्स दे दिए जाएंगे। यानी कि दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए इस बार आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो अगर इस बार आप फर्स्ट ईयर में हैं और आपका एनुअल एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो सेकेंड ईयर में जब आपका एनुअल एग्ज़ाम होगा तो आप जितने मार्क्स उसमें पाएंगे उसी का एक एवरेज निकाल करके आपको फर्स्ट ईयर के भी रिजल्ट में दे दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों आपको सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। ये दोस्तों पिछले साल की गाइडलाइन है, इस बार की गाइडलाइन अभी नहीं आई है। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, जहाँ तक दोस्तों हमने देखा है कि आप सभी के अंदर जो डाउट था उन्हें लेकर के ही इस वीडियो को बनाया जा रहा है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं, तो अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और अगर आपके कोर्स में यानी कि अगर आपके कॉलेज में अगर आपके सब्जेक्ट में सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है तो आपको किस बेसिस पे मार्क्स मिल सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मान लीजिए आपका फर्स्ट सेमेस्टर है और पहला सेमेस्टर का आपका एग्ज़ाम हो चुका है, यानी कि जैसे कि नवंबर दिसंबर में अमूमन एग्ज़ाम्स हो जाते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो चुका है, तो दोस्तों जो आपका सेकंड सेमेस्टर होगा, यानी कि जो अब नहीं होने वाला है, जब आप प्रमोट हो जाएंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर के आधार पे ही आपको सेकंड सेमेस्टर में मार्क्स दे दिए जाएंगे। यानी कि दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप इस बार प्रमोट हो जाएंगे तो जो भी आपके मार्क्स आएंगे फर्स्ट सेमेस्टर में दोस्तों, तो उसी की बेस पे आपको सेकंड सेमेस्टर में भी जो है कि मार्क्स दे दिए जाएंगे। ओके, अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको किस बेसिस पे मार्क्स मिल सकते हैं। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये पिछले साल की गाइडलाइंस थी। अभी दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं कि कोई यूजीसी की गाइडलाइन नहीं आई है, लेकिन दोस्तों जैसा कि हमने देखा था आप सभी के अंदर जो डाउट्स था दोस्तों, उन्हीं को लेकर के ये वीडियो हम बना रहे हैं। हालांकि दोस्तों हमारा किसी भी वीडियो को लेकर के यही प्रयास रहता है कि आप सभी के जितने डाउट्स हैं उन सभी को क्लियर किया जाए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, देखिए दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि जो मैंने आपको फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को बताया या फिर जो है फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर वाइज जिनका चलता है उनको बताया, तो ये दोस्तों पीजी में भी लागू होता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको किस बेस पे मार्क्स मिल सकते हैं। हालांकि आप में से जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आप में से दोस्तों सभी को पता है कि जब आप फर्स्ट ईयर में थे तो आपका एग्ज़ाम हुआ नहीं था। पिछले साल भी कोविड आया था और इस साल भी कोविड के कारण आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, आप प्रमोट होने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए दोस्तों इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ दोस्तों तो ये हो सकती है कि थर्ड ईयर में जब आप जाएंगे, यानी कि जब आप थर्ड ईयर में जाएंगे और दोस्तों जब आपके मार्क्स आएंगे, यानी कि जब आपका रिजल्ट आएगा, तो उसी के एवरेज यानी कि उसी के औसत पे आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। हालांकि दोस्तों ये एक संभावना है, अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल जब कोविड आया था तो जो लोग सेकेंड ईयर में थे उनको फर्स्ट ईयर के बेस पे जो है कि मार्क्स मिल गया था। लेकिन आप जो है यानी कि जो लोग पिछले साल प्रमोट हुए थे और इस बार भी जो प्रमोट होंगे दोस्तों, तो आपके ज़्यादातर चांसेस है कि जब आप थर्ड ईयर में एग्ज़ाम देंगे तो उसी के बेस पे आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का रिजल्ट बन सकता है। हालांकि दोस्तों ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ये दोस्तों पिछले साल का है, लेकिन पिछले साल का दोस्तों ये कन्फर्म है। अब दोस्तों अब हमें देखना है कि यूजीसी इस बार कौन सी गाइडलाइन आप सभी के लिए जारी करता है। हालांकि दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन दोस्तों जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी हम आपको वीडियो के थ्रू ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डे नाइट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।